గత యూపీఏ ప్రభుత్వం దేశ బ్యాంకింగ్ రంగాన్ని నాశనం చేసిందని విమర్శించారు ప్రధాని మోదీ. కాంగ్రెస్ స్కామ్లతో ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులకు భారీ నష్టాలు వచ్చాయన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా 44 ప్రాంతాల్లో నిర్వహించిన రోజ్గార్ మేళాలో వర్చువల్ గా పాల్గొన్న మోదీ 70,000కు పైగా ఉద్యోగులకు నియామక పత్రాలు అందజేశారు. కేంద్రంలో బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చాకే బ్యాంకింగ్ రంగం బలోపేతమైందని చెప్పారు. ప్రస్తుతం బ్యాంకింగ్ రంగం అత్యంత పటిష్టంగా ఉన్న దేశాల్లో భారత్ ఒకటని తెలిపారు. ఆజాదీ కా అమృత మహోత్సవ్ సందర్భంగా దేశం అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం కావడం గర్వకారణమన్నారు ప్రధాని మోదీ. ये हमारे बैंकिंग सेक्टर ने तो पिछली सरकार के दौरान ये बर्बादी को देखा है, झेला है, अनुभव किया है. आप लोग आजकल तो डिजिटल युग है, मोबाइल फोन से बैंकिंग का सेवाएं लेते हैं, फोन बैंकिंग करते हैं. लेकिन आज से 9 साल पहले जो सरकार थी ना, उस समय ये फोन बैंकिंग का कल्पना ही अलग थी, रिवाज ही अलग था, तरीके अलग थे, इरादे अलग थे. उस जमाने में उस सरकार में ये फोन बैंकिंग मेरे आपके जैसे सामान्य नागरिकों के लिए नहीं था, देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए नहीं था. उस समय एक खास परिवार के करीबी कुछ ताकतवर नेता बैंकों को फोन करके अपने चहेतों को हजारों करोड़ रुपए का लोन दिलवाया करते थे और कागजी कार्रवाई होती थी. एक लोन को चुकाने के लिए फिर बैंक से फोन करके दूसरा लोन चुकाने के लिए फिर तीसरा लोन दिलवाना. ये फोन बैंकिंग घोटाला पहले की सरकार के, पिछली सरकार के सबसे बड़े घोटालों में एक था. पहले की सरकार के इस घोटाले की वजह से देश की बैंकिंग व्यवस्था की कमर टूट गई थी. 2014 में आप सबने हमें सरकार में आकर के देश की सेवा करने का मौका दिया. 2014 में सरकार में आने के बाद हमने इस स्थिति से बैंकिंग सेक्टर और देश को मुसीबतों से निकालना एक के बाद एक कदम उठा करके काम शुरू किया. सरकारी बैंकों के मैनेजमेंट को सशक्त किया, प्रोफेशनलिज्म पर बल दिया. हमने देश में छोटे छोटे बैंकों को जोड़कर बड़े बैंकों का निर्माण किया. हमने सुनिश्चित किया कि बैंक में सामान्य नागरिक की 5 लाख रुपए तक की राशि कभी ना डूबे, क्योंकि बैंकों के प्रति सामान्य नागरिक का विश्वास पक्का करना बहुत जरूरी हो गया था.